हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि ज़्यादातर हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और ये सब्जेक्ट हमारा ऐसा है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हमसे पुटअप किए जाते हैं। और सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन उन्हें टाइम पर मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर ये देखो एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में क्या है कि जब मून यहाँ पर चंद्रमा बीच में आ गया है तब ये कंडीशन जो बनी है ये किसकी बनी है? सूर्य ग्रहण की बनी है। देन नेक्स्ट है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। जैसे कि हमारी जो रेखाएं होती हैं टोटल हमारी कितनी मेन रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं हमारी सबसे पहले हमारी कर्क रेखा होती है, दूसरी हमारी विषुवत रेखा होती है एंड थर्ड हमारी मकर रेखा होती है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है वो हमारी कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है। जैसे कि ये वाली हमारे यहाँ पर ये दे रखी है। और जो 0 डिग्री पर है ये हमारी कौन सी? विषुवत रेखा है जिसे कि हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। देन इसी के बाद हमारी जो ये वाली रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश रेखा ये हमारी मकर रेखा है। देन नेक्स्ट है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है? तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है? अपसादी या फिर परतदार चट्टानों से। जैसे कि जो चट्टानें होती हैं वो हमारी टोटल 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे सबसे पहली है आग्नेय, दूसरी है अपसादी एंड तीसरी है कायांतरित। तो महासागरीय सतह का निर्माण कौन से प्रकार की चट्टानें करती हैं? अपसादी या फिर परतदार चट्टान करती हैं। देन नेक्स्ट है कि किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मृत और शांत ज्वालामुखी है। जो किलिमंजारो है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? तंजानिया देश में स्थित है। देन नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हमारा कौन सा है? वलित पर्वत। वलित पर्वत हमारा कैसा है? विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। और जैसा कि जो विश्व है, विश्व के नवीनतम पर्वत हिमालय, यूराल, एंडीज आदि सभी क्या है? ये वलित पर्वत है। देन नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश। देन नेक्स्ट है हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। और जो कि जेम्स कुक हैं कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले हैं। और जब खोज की उन्होंने की थी 1768 टू 1769 में इसकी खोज की थी। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है? तो जो क्षोभ मंडल में हमारा वायुमंडल की जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारे मंडल होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे निचला हमारा क्षोभ मंडल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे निचली हमारा जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, दूसरा हमारा समताप मंडल है, थर्ड हमारा मध्य मंडल है, फोर्थ हमारा ताप मंडल है एंड फिफ्थ हमारा बहिर मंडल है। नेक्स्ट है नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण ना होकर किस आकृति का निर्माण होता है? तो ज्वारनद का निर्माण होगा अगर ज्वारीय डेल्टा का निर्माण नहीं होता है तो। नेक्स्ट है कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जो चीन है वो हमारा गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। नेक्स्ट है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउन्स किस महादेश में है? तो जो डाउन्स होती हैं वो हमारी एक प्रकार के क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं और जो कि कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और भी हमारे घास के मैदान होते हैं जैसे प्रेरी है। तो ये हमारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से उन्हें बोला जाता है।
देन विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका का विशाल और सबसे महत्वपूर्ण देश है। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है? तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है, जिसकी आकृति एस आकार की है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा देखो दिख रहा है, जो अटलांटिक महासागर है, इसकी आकृति हमारी एस, जो इंग्लिश का लेटर एस होता है, उसी के आकार की यहाँ पर हमें दिखती है। द नेक्स्ट है कि माल्टा किस सागर में स्थित है? तो माल्टा हमारा किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में हमारा माल्टा स्थित है। जैसे यहाँ पर ये जो सागर है, ये जो है ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर ये जो दे रखा है ये हमारा भूमध्य सागर है, सॉरी ये हमारा माल्टा है। देन नेक्स्ट है कि किन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगी हैं? तो ईरान, अजरबैजान, रूस, काजाकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान जो हैं, इनकी सीमाएं हमारे कैस्पियन सागर से लगी हुई हैं, और जो कि कैस्पियन सागर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है काहिरा या मिस्र किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो काहिरा या मिस्र किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में ये स्थित है। द नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो जो वीनस यानी कि जो शुक्र है, वो हमारा कैसा है? सबसे गर्म ग्रह है। द नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वो भी हमारा क्या है? जो हमारा चमकीला ग्रह है वो हमारा वीनस यानी कि शुक्र है। द नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली में हमें पता चला है कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पर हम जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की जो हमारी, जैसे ये हमारी पृथ्वी जब अपने रोटेशन पे, पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, एक तो होती है परिक्रमा और दूसरी होती है परिभ्रमण। तो पृथ्वी जब अपनी उस पर एक्सिस पर घूमती है तो वो हमारी परिभ्रमण कहलाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण जो उसकी गति होती है, उसके कारण जो हमारे, अगर हम देखें तो 1 साल में जो भी हमारे सीज़न चेंज होते हैं, मौसम जो चेंज होते हैं, वो हमारे परिक्रमण के, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होते हैं। द नेक्स्ट है कि फ्रांस से होकर कौन सी देशांतर रेखा गई है? तो फ्रांस से होकर हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा गई है। देन सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान से ये हमें प्राप्त होते हैं, और जो कि जालौर राजस्थान भारत में इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कि हम जालौर को देश में ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? पेरू में स्थित है, जो कि पेरू कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो सियरा नेवादा कैलिफोर्निया, ये हमारा क्या है? जो सियरा नेवादा है वो हमारा ब्लॉक पर्वत है, जिसे कि हम ब्रसोस पर्वत भी बोलते हैं। इंडोनेशिया की 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो जावा, मद्रा और वाली क्षेत्र में इसका 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण क्षेत्र है। उगते सूरज का देश कौन सा है? तो उगते सूरज का देश हम किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है कि खैबर का दर्रा किस देश में है? तो खैबर का दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, और जो कि खैबर का जो दर्रा है वो 50 किलोमीटर है। इसका संकरा भाग 10 फुट चौड़ा है, और इस दर्रे के इर्द गिर्द क्या है? पश्तून लोग रहते हैं। देन नेक्स्ट है क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभमंडल की जो अधिकतम ऊंचाई वो हमारी दे रखी है, धरातल से कितनी है? 18 किलोमीटर है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जैसा कि हम लोग जो हम जानते, जो कर्क रेखा है वो हमारी भारत से होकर गई है, तो महानदी जो है वो इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है पूरे विश्व में। और देखें तो कपास में चीन और भारत उत्पादक में है। द नेक्स्ट अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोज बोलते हैं। द नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है? तो उत्तरी सागर हमारे किस महासागर का एक भाग है, अटलांटिक महासागर का यह एक भाग है। द नेक्स्ट है किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये हमारा रिसेंटली है कि जो हमारा शनि ग्रह है उसके पास में सबसे ज़्यादा उपग्रह है, यानी कि 82। द नेक्स्ट है एशिया माइनर ऑफ दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है, काला सागर नाम है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैप्सियम सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। द नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जो कि एक प्रकार की क्या होती है, बायोम होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है, वायुमंडल। यहाँ पर देखो ये हमें दिख रहा है सबसे ऊपरी परत। द नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में ये स्थित है। देन मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।